हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। दीपावली का त्योहार नजदीक है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण ने दीपावली के इस त्योहार को फीका कर दिया है। जी हां, NGT के आदेशों के बाद अब प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि प्रदेश में पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। त्योहारी सीजन, प्रदूषण और कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए NGT ने पटाखे जलाने और बिक्री पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ही हरियाणा के कई शहरों में AQI लेवल खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। बीते 2 दिनों में सिरसा में प्रदूषण का लेवल 450 के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों ने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की है। सिर्फ सिरसा ही नहीं बल्कि प्रदेश के दूसरे शहरों में भी प्रदूषण का यही आलम है। यही वजह है कि हरियाणा सरकार ने सर्कुलर जारी कर प्रदूषण को कम करने के लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को कदम उठाने के आदेश दिए हैं। आदेश के तहत ही फतेहाबाद में प्रशासन ने पटाखे बजाने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही फतेहाबाद प्रशासन ने पटाखों के गोदामों को बंद भी करवाया। प्रदूषण की समस्या किसी एक प्रदेश की नहीं है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने भी प्रदूषण को रोकने के लिए अहम कदम उठाए हैं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने खास बातचीत के दौरान बताया कि NGT के आदेश को हम गंभीरता से ले रहे हैं और पराली निपटान के लिए कई बड़े और सफल कदम उठाए जा रहे हैं। इंडस्ट्री में वहाँ भी हमारा डिपार्टमेंट काफी सक्रिय है और हम उसको भी घटाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उसमें भी पोल्यूशन ना हो। अब व्हीकल में भी है, व्हीकलों में भी सुधार कर रहे हैं। और जो आप कहना चाह रहे पराली वाली बात है, तो पराली के मामले में भी हरियाणा ने जितना अच्छा प्रयास किया, अब की बार सारे के सारे पराली को काट के उसकी गांठें बना के और बड़ी मात्रा में सरकार ने उसको काटने का और उसको तैयार करने का काम बड़ी मात्रा में किया। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हरियाणा में लगभग पूरी तरीके से हम इसको जलाने वाले सिस्टम को पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। उधर देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और हरियाणा पर लगाए जा रहे आरोपों पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण दिल्ली की खुद की अपनी वजह से है और उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदूषण के खिलाफ पूरी तरह से सतर्क है। लेकिन जहां तक दिल्ली का पोल्यूशन मैं समझता हूँ कि अपनी वजह से है, हमारी वजह से कम है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हमारी वजह से बिल्कुल ही नहीं है, थोड़ा बहुत होता है, घटनाएं होती हैं पराली जलाने की। मैं नहीं कहता कि पराली जलाने की घटना बिल्कुल नहीं है थोड़ी बहुत ही, लेकिन हमारा उसमें बहुत ही कम है योगदान उसको इस प्रकार बढ़ाने में। त्योहारों में जलाए जाने वाले पटाखों पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि दीपावली में सिर्फ दीप जलाने का प्राचीन प्रचलन है। दिवाली में आतिशबाजी का चलन काफी बाद में जोड़ा गया। ऐसे में अगर पटाखों से पर्यावरण के साथ साथ लोगों की सेहत को नुकसान पहुंच रहा है तो पटाखों को पूरी तरह से बैन करने के NGT के फैसले का वो सख्ती से पालन करेंगे। पटाखे कोई बहुत प्राचीन बात तो मुझे लगता है नहीं, ऐसा कोई दिवाली पे पटाखे चलाने की कोई परंपरा रही हो, दीप जलाने की परंपरा रही है, वो बहुत अच्छी थी। लेकिन बीच में फिर एक दौर आया कि पटाखों का भी दौर आएगा और एक पहले इतनी बड़ी मात्रा में पटाखे बजते भी नहीं थे और इतना पॉल्यूशन था भी नहीं, तो वो समस्या कोई सामने आती नहीं थी। लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से जिस प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा, तो अगर आप कहीं भी किसी भी माध्यम से अगर वो बढ़ता है तो फिर निश्चित तौर से उसके ऊपर सवाल उठते हैं। और यही कारण है कि सरकार ने भी अब की बार रोक लगाई और उन्होंने कहा कि 2 घंटे बजाएंगे। लेकिन अभी NGT ने जो निर्णय लिया पूरे देश में ही, तो NGT ने पूरे देश में इस पर रोक लगा दी। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, इसकी वजह से शायद NGT ने भी इसी वजह से निर्णय लिया कि ये समस्या है। तो अब अगर इस प्रकार की समस्या आएगी तो निश्चित तौर से उसके समाधान के लिए सरकार प्रयास करेगी। बीते 1 हफ्ते की बात की जाए तो हरियाणा के कई जिलों में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुका है। ऐसे में त्योहारों में होने वाली आतिशबाजी प्रदूषण फैलाने में आग में घी डालने का काम कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो प्रदूषण की स्थिति को लेकर हमारे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम जिलों की स्थिति हमें बताएंगे, हमसे साझा करेंगे। लाजपत हमारे साथ सोनीपत से जुड़ चुके हैं। लाजपत, चूंकि सोनीपत दिल्ली NCR से बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर स्थिति बेहद नाजुक होगी इस वक्त, लेकिन फिर भी एक बार बताएं।
प्रशासन की लागू इसलिए कि जो दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत में औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़े हैं और औद्योगिक क्षेत्र वही है, वो फैक्ट्रियां हैं जो दिल्ली से निकाली गई थी, वो यहाँ पर अब सोनीपत में अपना पैर पसार रही है, जहाँ कहीं ना कहीं बात करें लगातार पोल्यूशन छोड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनकी लापरवाही इसलिए कि कहीं पर भी खुले में अपनी डंपिंग फैक्ट्री और उसमें आग लगा देते हैं, जिससे जहरीली धुआं फैलती हुई नजर आ रही है। नंदनी, यहाँ पर बात करें तो विभाग के ऊपर काफी सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो मिक्सर प्लांट है जो कि बिल्डिंग मटेरियल के है, वो अवैध रूप के काफी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसकी तरफ से विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। नंदनी, यहाँ पर जो देश का सबसे बड़ा हाईवे जो चंडीगढ़ के लिए गुजरता है, उस पर काली राखी का इस्तेमाल किया जाता है और वो काली राखी उड़ती रहती है हवा में और वो लोगों के लिए परेशानी बन चुकी है। यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है, धूल मिट्टी काफी है, जो कि काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बात करें तो जिला सोनीपत में दो तरफा पर कहार चला हुआ है और विभाग लापरवाही करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो मिक्सर प्लांट है वो खुले में चल रहे हैं और काफी पोल्यूशन बढ़ रहा है, हाईवे पर पोल्यूशन बढ़ रहा है, औद्योगिक क्षेत्र की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। एक तरफ किसान कहीं भी पानी में आग लगा देते हैं, उससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जो डंपिंग है उनकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये सिर्फ खानापूर्ति जो सरकार की तरफ से की जा रही है और अफसरशाही यहाँ पर लगातार हैवी होती हुई नजर आ रही है। जी लाजपत, कई कारण है, कई फैक्टर्स है जिनकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। वहीं एक और बड़ा फैक्टर है कि अब दिवाली आ रही है और ऐसे में अगर पटाखे जलाए जाते हैं तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगी। तो ऐसे में एनजीटी ने आदेश दिए हैं कि पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। तो ऐसे में क्या सोनीपत में आपको किसी भी तरीके से एक्शन मोड में प्रशासन नजर आ रहा है कि पटाखों की बिक्री भी ना हो और पटाखे ना जलाए जाएं सोनीपत के अंदर? जी बिल्कुल नंदनी, बात करें तो पटाखे जो दिवाली का त्योहार है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, बैन कर दी गई है, लेकिन बैन की सिर्फ खानापूर्ति की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो पटाखे काफी मात्रा में बिक रहे हैं, जो अवैध रूप से बिक रहे हैं। प्रशासन की तरफ से सिर्फ खानापूर्ति के लिए अवैध रूप की 2-3 फैक्ट्रियां जरूर पकड़ी गई थी, लेकिन अभी भी पटाखे दुकानों पर चोरी से बिक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आगे जो त्योहार आ रहे हैं जिस पर आतिशबाजी होगी, छठ पूजा भी आएगी जिस पर प्रवासी लोग काफी आतिशबाजी करेंगे, ऐसे में दिवाली आएगी, दिवाली पर भी आतिशबाजी होगी। तो जो लोग हैं, जो अस्थमा के लोग हैं, एलर्जी के लोग हैं और जीव जंतु हैं, इन पर काफी आफत पड़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं विभाग काफी बड़ी लापरवाही करता हुआ नजर आए। नंदनी, अब है मौसम चेंज है, गर्मी, सर्दी और कोरोना तीनों चीज अब जकड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना का भी प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है और जो पोल्यूशन है उसकी वजह से लोगों का दम घुटना शुरू हो गया है। हमारी हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक अपील है लोगों से कि आप अपना ध्यान रखना है तो आप मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और हमारी सब हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक अपील और है, जो आतिशबाजी ना करे ताकि जीव जंतु या व्यक्ति जो परेशान होते हैं उनको बचाया जाए। लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ सोनीपत की स्थिति साझा करने के लिए। तो वाकई ये सिर्फ सोनीपत की बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश में तमाम जिलों में जो इस समय प्रदूषण की स्थिति है वो बेहद नाजुक बनी हुई है और एनजीटी ने इस वक्त पटाखों पर बैन लगा दिया है। तो यही उम्मीद हम प्रशासन और शासन में बैठे अधिकारियों से करेंगे कि पटाखों पर बैन जो लगाया गया है उसका क्रियान्वयन ठीक से हो। इल्लीगल तरीके से अगर पटाखे बेचे जा रहे हैं तो उस पर भी दबिश दी जाए, कार्रवाई की जाए। हमारे साथ प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर से क्या परेशानियां लोगों को आ रही हैं और आने वाला वक्त कितना नाजुक है और क्या प्रिकॉशंस लें, इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर पंकज वत्स जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व निदेशक हैं हेल्थ डिपार्टमेंट हरियाणा के। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार पंकज जी, जिस तरह की स्थिति है आप खुद देख रहे हैं और हम भी देख पा रहे हैं गुरुग्राम में इस वक्त की डराने वाला माहौल आसपास है, बिल्कुल इतना फॉग है, इतना स्मोक है। तो ऐसे में अब आगे एनजीटी ने तो निर्देश दे दिए, लेकिन फिर भी इल्लीगल तरीके से कई जगहों से खबरें आई हैं कि पटाखे बेचे जा रहे हैं। इस पर कितना जरूरी है सख्ती करना? अगर दिवाली वाले दिन उतनी ही तादाद में पटाखे जले तो इस बार पहले के कंपैरिजन और भी ज्यादा जटिल, खतरनाक तस्वीर होगी। जरा उस बारे में बताएं। नंदिनी जी, वातावरण में जहर घोलने के लिए बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली चल रही हैं। देखिए, पटाखे बजाना जो है वो एक दिन का काम है,
जी, और जी। एक दिन में भी कुछ घंटे बचते हैं, और वो पटाखों द्वारा जो प्रदूषण बढ़ता भी है तो अगले 10-12 घंटे में वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उसका क्या करेंगे? जी, गुड़गांव जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में, जो इंटरनेशनल शहर है, वहां पे भी गली कूचों में, मेन बड़ी बड़ी सड़कों में अभी भी आप सुबह देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में सिर्फ जो मेरे भाई है सफाई कर्मी, वो सफाई करने पे लग जाते हैं, और वो वातावरण में कितनी धूल, कितनी गंदगी प्रतिदिन कई घंटे तक उड़ती है। उसका क्या सॉल्यूशन है? पटाखों पे शक्ति करना नहीं करना, ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि एक दिन अगर 2 घंटे में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ा भी देंगे तो वो अगले 12 घंटे 18 घंटे में उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन जो परमानेंट पटाखे जो फोड़ रहे हैं उसका क्या सॉल्यूशन है? नहीं पंकज जी, देखिए अभी जिस तरह आप की स्थिति सख्ती बनी हुई करेंगे है, आप पटाखे क्या बजाने बड़े वालों कारण पे, मानते हैं? आप सख्ती क्यों क्या नहीं फैक्टर करते है इस जिसकी वजह से अधिकारियों पर, प्रदूषण कर्मचारियों इतना पर फैलता है जो हर सफाई साल? के लिए और ऐसी काम नहीं तस्वीर कर रहे बनती है, हैं? आप लेकिन सख्ती क्यों हर नहीं बार- कर रहे सरकारों पर? सरकार इसका सॉल्यूशन जी। नहीं कर रही है। जी, सवाल यही है कि हर बार जब इसी तरह की तस्वीर बनती है केवल तो उसके ध्यान बावजूद को भी कदम क्यों ध्यान- नहीं ऐसे उठाए जाते? क्यों हर बार इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है? क्यों लोगों को इतना परेशान होना पड़ रहा है, सांस लेने तक में परेशानी? और इस बार दोहरी मार पड़ रही है, कोविड फैला हुआ है, कोविड का खतरा एक तरफ, प्रदूषण का स्तर, ये आगे क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? ये देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने पहले ही आगाह कर दिया था कि सर्दी के मौसम में ये और ज्यादा बढ़ने वाला है कोरोना, और इसलिए पहली बात है कोरोना सर्दियों में बढ़ने वाला था। और अब जो आप प्रदूषण हो रहा है इससे और ज्यादा तेजी के साथ ये बढ़ेगा। ये वातावरण जो है वो वायरस के लिए बहुत ही बढ़िया है, उसके लिए बहुत बढ़िया वातावरण है। जी, जी, अब आप देख रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, दिवाली हर बार आती है। जी, दिवाली पर प्रदूषण अक्टूबर से शुरू हो गया है। जी, दिवाली के दिन के जो आंकड़े थे वो तो ऑलरेडी अक्टूबर से हो चुका है। अक्टूबर से रोज दिवाली हो रही है, रोज पटाखे फूट रहे हैं, रोज बदला 500, 600, 650, 700, उसको जिम्मेवारी कहाँ पे है? इसलिए आप सभी का ध्यान केंद्रित करने के लिए, भटकाने के लिए पटाखे एनजीटी ने बंद करके बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे एनजीटी को अगर करना ही है, सरकारों को अगर करना ही है तो ये मशीनें क्यों नहीं ला सकते? जब करना आया उस समय में हिंदुस्तान में वेंटिलेटर्स की संख्या नगण्य के बराबर थी। ऐसी आपत्तिकालीन स्थिति के लिए बेड्स नहीं थे, मास्क और आपके पास पीपी किट्स वगैरह नहीं थे। लेकिन अथक मेहनत करने के बाद सरकार ने इनकी आपूर्ति के संसाधन जुटाए। जी, तो सरकार को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि प्रदूषण कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है? जी, जी, बिल्कुल। क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्या कारण आप मानते हैं? अभी देखिए, आप कह रहे हैं कि पटाखों पर बैन लगा दिया, ये उतना बड़ा कदम नहीं है। जो हर दिन पॉल्यूशन फैल रहा है वो, उस पर कैसे सरकार रोक लगाए? आप क्या क्या फैक्टर्स मानते हैं? आज इतनी जो भयानक स्थिति घर से बाहर देखो तो दिखती है, कितना स्मॉग है, इतना फॉग है, क्या क्या कारण है इसके? देखिए, कोरोना के पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना का संक्रमित जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होगा वही प्रभावित होगा। लेकिन इस प्रदूषण से तो आज जो बच्चा पैदा हो रहा है तब से लेके और जो सबसे लंबी उम्र का व्यक्ति है वो 100% पॉपुलेशन प्रभावित हो रही है। इसलिए ये ज्यादा बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है, कोरोना से भी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है। और आप ये देखिएगा कि हर आदमी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है प्रदूषण बढ़ाने में। जी, स्कूटर चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, फैक्ट्री चलाने वाला, सफाई कर्मचारी, हॉस्पिटल, वेस्टेज,
कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। एवरीबॉडी इज रेस्पॉन्सिबल। इस यज्ञ में, इस महामारी के यज्ञ में, प्रदूषण महामारी के यज्ञ में हर आदमी कंट्रीब्यूशन दे रहा है जी। इसलिए जब तक वो व्यक्ति, हर व्यक्ति इसके प्रति की आवश्यकता है जी। आप देखिए गुड़गांव में जैसे शहर में ये मशीनों से सीटिंग हो सकती, क्या कारण है? क्या सरकार के पास फंड नहीं है? क्या ये काम करने के लिए व्यक्ति नहीं है? क्या गाड़ियां उपलब्ध नहीं हो सकती है? करोड़ों रुपए के पैसे इन सारी संस्थाओं को दे रहे हैं। आम अखबार में खबर आती है, टीवी में खबर आती है, जहाँ पे 5,000 आदमी लग रहे हैं। पंकज जी, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटूंगी। अब चूंकि जो कदम उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठाए गए हैं, सच है ये शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों द्वारा, लेकिन अब जब स्थिति भयानक होती है तो जाहिर तौर पर तब चाहे इसे दिखावा कहा जाए या फिर कुछ और अन्य कारण कहा जाए या प्रेशर कहा जाए, लेकिन कुछ हद तक कदम उठाए जाते हैं। और अब एक कदम उठाया गया है कि आप पटाखों को आपने बैन कर दिया है, लेकिन उस पर भी प्रशासन में बैठे अधिकारी उसको कितने ढंग से क्रियान्वित कर रहे हैं उस नियम को, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फतेहाबाद से हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, फतेहाबाद में पटाखों को बैन को लेकर किस तरीके से एक्शन मोड में प्रशासन नजर आ रहा है, जरा बताएं इस बारे में, क्योंकि एनजीटी का आदेश है और सरकार में बैठे मंत्री भी अब कह रहे हैं कि एनजीटी का आदेश है तो प्रदेश में लागू होगा ही होगा। नंदिनी, देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पहले सरकार ने पूरे प्रदेश में पटाखों को बैन किया था, उसके बाद सीएम जब फतेहाबाद विजिट हुई सीएम की, तो सीएम ने ये आदेश दिए थे कि 2 घंटे के लिए पटाखे जो है बजाए जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो है एनजीटी का एक नया जैसे आदेश आया, जहां पे AQI का लेवल बहुत ज्यादा है, वहां पटाखे प्रतिबंधित रहेंगे। तो उसी को देखते हुए जो है जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जितने भी होलसेल मार्केट थी यहाँ फतेहाबाद के अंदर, तमाम दुकानों को बंद करवा दिया है। वहां जो है पुलिस भी तैनात की गई है ताकि बैक डोर से पटाखा ना निकल सके। इसको लेकर के हालांकि जो प्रशासन संजीदा नजर आ रहा है, लेकिन एक चीज मैं नंदिनी यहाँ बताना चाहूंगा, कोट करने वाली बात है, क्योंकि जो एनजीटी के आदेश जब भी आए हैं, पहले भी पिछले सालों की अगर हम देखें बात, तो भी ये कहा जाता था कि एक समय सीमा तय की जाती रही है कि 10 से 11 बजे तक ही पटाखे बजेंगे या 10 बजे तक पटाखे बजेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो शासन और प्रशासन है यहाँ लिबरल सा नजर आता था, जो है पूरी तरह सख्ती नजर नहीं आई कभी भी। आज ये देखने वाली बात होगी कि एनजीटी ने जिस प्रकार से सख्त निर्देश जारी किए हैं, और उससे पहले सरकार भी इनिशिएटिव ले चुकी थी, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन में बैठे लोग क्या इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। हाल फिलहाल की बात करें तो पटाखा की जो होलसेल मार्केट है उसको पूरी तरह से बंद करवा दिया गया है। जी, फिलहाल फतेहाबाद में कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर एक्शन मोड में प्रशासन नजर आ रहा है, क्योंकि सोनीपत से हमारे सहयोगी जब जुड़े थे वो बता रहे थे कि अभी भी इल्लीगल तरीके से पटाखे बिक रहे हैं। तो क्या फतेहाबाद में भी इस तरह की कोई खबर देखने को मिली है या अभी फिलहाल यहाँ पर सख्ती से पालन किया जा रहा है इस नियम का? नन्नी, देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कहीं ना कहीं जो है पटाखे के ऊपर जिस प्रकार से बैन हुआ है, तो बैक डोर से जो है पटाखा मार्केट में बिकेगा। और अभी हाल फिलहाल जो, क्योंकि अभी कल शाम को ही ये बैन किया गया, उससे पहले तो लगातार पटाखा बिक ही रहा था, शॉप्स ओपन थी होलसेल मार्केट की। कल शाम को 6 बजे ये एक्शन हुआ, 6 बजे के बाद जो बंद करवाई गई है, और अब जो है ये इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई शंका भी नहीं कह सकते हम इसको कि वो बैक डोर से और ब्लैक मार्केटिंग के जरिए जो पटाखा बिकना अब यहाँ शुरू होने वाला है। जी, बिल्कुल। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अब ये जिम्मेदारी प्रशासन की बन जाती है, क्योंकि जो स्थिति है वो बेहद खतरनाक है और इसी स्थिति को भांपते हुए एनजीटी ने ये सख्त आदेश दिए हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी लोग इन नियमों को नहीं मानते हैं और इल्लीगल तरीके से पटाखे जलाए जाते हैं, तो ये खुद लोग अपना ही नुकसान करेंगे। तो ये लोगों को खुद जागरूक होने की जरूरत है। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन यहां हम अपील यही करेंगे अजय, और लोगों को ही समझना चाहिए कि ये जो नियम, ये जो आदेश एनजीटी का है, ये आपकी स्वास्थ्य के लिए है, आपके अपने लिए है। तो आप खुद जागरूक हो। कोविड का भी खतरा है अजय, और ऐसे में अगर प्रदूषण दिवाली के दूसरे दिन जिस तरीके की तस्वीर दिखती है उसको देखकर वाकई लगता है, और अभी से यहाँ पर तस्वीर बेहद खतरनाक है। तो अब यही उम्मीद हम लोगों से कर सकते हैं कि वो खुद जागरूक हों।
नन्ही, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जितना पॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो पॉल्यूशन पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा फतेहाबाद में दर्ज किया गया है और दिल्ली के बाद दिल्ली भी कहीं ना कहीं पीछे रहा है। नन्ही, 2 दिन पहले की अगर हम घटनाक्रम पे देखें तो फतेहाबाद के अंदर जो पीक टाइम में जो AQI का लेवल था वो 700 से 800 तक पहुंच गया था। अब 700 से 800 तक AQI का लेवल पहुंचना और PM10 का जो स्तर है 2000 तक से अधिक हो जाना तो एक अपने आप में भयावह स्थिति को स्थापित करता है कि जो यहाँ पर स्थिति बन रही है, जो आम आदमी के लिए, एक बुजुर्ग के लिए या बच्चे के लिए, हर शहरी और आम वर्ग के लिए कि क्या स्थिति बन रही होगी। और ऐसे में अगर पटाखों का जो बजाना होता है, आतिशबाजी होती है, एक मोटे अनुमान के तौर पर पिछले सालों तक लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए का जो है पटाखा दिवाली के दिन बजाया जाता है। तो ऐसे में इतनी बड़े पैमाने पर अगर आतिशबाजी होती है तो AQI लेवल भी बढ़ेगा और प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर पंकज वत्स भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर, जो लगातार यही कह रहे हैं कि आप एक दिन रोक लेंगे पटाखा जलाने से, लेकिन जो हर दिन प्रदूषण फैलाया जा रहा है उसको लेकर सरकार क्यों नहीं जग रही है। पंकज जी, अब वक्त हमारा जाने का है, लेकिन आखिरी टिप्पणी अगर इस मसले पर आप कोई करना चाहें कि क्या एहतियात अब उठानी चाहिए, क्योंकि हाई टाइम है और बहुत खतरनाक वातावरण है, तो ऐसे में क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इवन आप अगर गुड़गांव के पार्कों में जाएं सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, तो आपको पता लगेगा कि वहां जो पत्ते गिरते हैं उन पत्तों को भी जलाया जाता है। आप किसी भी पार्क में चले जाइएगा, वहां जाकर देख लीजिएगा, जितनी आपकी बड़ी बड़ी सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वहां पर जो गंध होता है उसको भी जलाया जा रहा है जी। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें सिर्फ हम लिप सर्विस दे रहे हैं। अखबारों में, टीवी में आपके सामने हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी जागरूकता जो है वो नहीं आ रही है। लोग इसके लिए समझ में नहीं आ रहा है कि जो साक्षात दिखाई दे रहा है, साक्षात आपको जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जो मेन रीजन है प्रदूषण का, उस पर रोशनी नहीं डाली जा रही है। आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिल्कुल सच है कि एक फैक्टर नहीं है, यहाँ पर हजारों रीजंस हैं, हजारों फैक्टर हैं। वातावरण के साथ, एनवायरनमेंट के साथ हर दिन खेला जाता है और यही वजह है कि उसके बाद इस तरह की स्थिति बनती है कि आम लोगों को सांस लेने तक में परेशानी आज हो रही है, आंखें जल रही हैं। इसके कारण के बारे में जरा सोचिए, हर कोई जिम्मेदार है। वातावरण के साथ खिलवाड़ हुआ, इसीलिए फिर उसके बाद वातावरण आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो सचेत हो जाइए और दिवाली पर पटाखे ना जलाएं, यही अपील हम हरियाणा न्यूज भी आपसे लगातार करता रहेगा। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही।